नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपके सेहत। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन, पूर्व चिकित्सक एम्स से स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो का एक बस मकसद होता है कि स्वास्थ्य क्रांति के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें, और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि परोक्ष या परोक्ष रूप से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकें। आज हम बात करेंगे एक खास बीमारी की, जो बीमारी इन मौसमी सीजन्स में बुखार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है इवन डॉक्टर्स के लिए। ये बीमारी है डेंगू। जी, डेंगू आज से नहीं, काफ़ी दिनों से है, लेकिन डेंगू वायरस एक ऐसा वायरस है जो फ्लेवी वायरस जो परिवार है उससे आता है, और इसके लक्षण बहुत आम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं और पेशेंट्स के पास इतना समय नहीं होता, और फिर ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या सीवियर डेंगू फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। डेंगू के लिए WHO की 2 क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल डेंगू फीवर और एक सीवियर डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी समझिए कि अगर शुरू के 1 से 3 दिनों में लक्षण जैसे कि फीवर आना हो गया, देह हाथ में बहुत तेज दर्द हो गया, जॉइंट पेन हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, तेज बुखार आता है, ठंड लगती है, तो हो सकता है कि इसके साथ साथ दम फूलने लगे, तो आपको सचेत होना चाहिए। डेंगू का लक्षण या डेंगू का लक्षण हो सकता है। सबसे पहले क्या टेस्ट कराएं, मन में सवाल उठता है। तो टेस्ट में अगर आप चाहिए तो कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में CBC यानी अलग अलग उसमें इंडिकेटर्स रहते हैं। प्लेटलेट्स कम होंगे अगर, तो आपका ये एक इंडिकेशन हो सकता है। साथ साथ अपने TLC काउंट पे ध्यान दें, अगर TLC कम है तो ये भी सूचक हो सकता है कि बॉडी में सूजन आए, ESR आपका बढ़ रहा हो, CRP बढ़ रही हो। इन सब के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी का समझना कि डेंगू वायरस के फीवर में अगर हमने 3 से 6 दिनों के अंदर इसे कंट्रोल न किया, बहुत सारे पेशेंट्स में ये स्वतः ठीक भी हो जाता है। ऐसी दवाइयाँ ले ली जिससे और ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो, तो हो सकता है 6 से 10 दिन में ये बहुत खतरनाक बढ़ जाए। इसी वजह से ज़रूरी है कि ऐसे एंटीबायोटिक्स, ऐसी दवाइयाँ जिससे ये बढ़े, जैसे हेपरिन हो गया, जैसे आपको बहुत आम दवाई है एम्लोडिपिन हो गया, जैसे आपको एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स, जैसे आपको बहुत सारे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, या बोल सकते हैं जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन छोड़ करके सेफालोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, ये सारे हैं। बहुत सारे ब्रांड नेम है, मॉक्स है, क्लेबम है। इन सारे एंटीबायोटिक से भी कहीं ना कहीं प्लेटलेट घट सकता है। तो फीवर आने पे वो लोग जो सीधे एंटीबायोटिक्स खाते हैं, सोचते हैं कि हमें फीवर है, हमें एंटीबायोटिक खाएं ठीक हो जाएंगे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अगर आपको डेंगू है, आप बेवजह के एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो फिर आपको मुसीबत आ सकती है। कभी भी डेंगू खतरनाक तब और ज़्यादा हो जाता है जब शरीर से पानी और पानी का नुकसान होने लगे। इसी वजह से कभी भी फीवर है, खूब सारा पानी पीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के पीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अगर ऐसे लक्षण आए तो डेंगू NS1, IgG, IgM टेस्ट करा सकते हैं। इन तीनों टेस्ट के नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि डेंगू आपको नहीं है, इसके बाद भी आपको डेंगू हो सकता है। एक व्यक्ति को एक जीवन में 4 बार एक अलग अलग वायरस के स्ट्रेन से, क्योंकि इसके 4 अलग अलग प्रकार के सेरोटाइप्स होते हैं डेंगू वायरस के, 4 अलग अलग प्रकार के डेंगू वायरस से एक व्यक्ति एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कभी ना कभी डेंगू हो सकता है उसे। इसी वजह से अगर पहले डेंगू हुआ है तो ऐसा ना सोचे कि बाद में ना होगा, 4 बार आपको अवश्य हो सकता है। और डेंगू वायरस के लक्षण बहुत आम होते हैं, इस वजह से खूब सारा पानी पिए, ताजे फल हरी सब्जियां खाएं, अपना टेस्ट करा लें। टॉर्निक्यूट टेस्ट, जो BP का कफ है, इस टेस्ट के द्वारा भी आमतौर पे स्क्रीनिंग की जा सकती है। हालांकि सेंसिटिविटी इसकी 50% है और स्पेसिफिसिटी 70% है, लेकिन तब भी बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्हें महंगे टेस्ट या उनका सहारा नहीं होता, खासकर छोटे शहरों या गांव में, वो टॉर्निक्यूट टेस्ट करके यहाँ नीचे में पेटेची देख करके कि कितने लाल लाल दाग हो रहे हैं, अगर हम BP कफ को बांध करके रखते हैं 5 मिनट तक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP के बीच के मीन एवरेज से, तो इनमें अगर आपके रेड स्पॉट्स 10 या 10 से ज़्यादा हैं BP कफ के नीचे मीन पर, अगर BP को 5 मिनट रखें तो ये बताता है कि डेंगू होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ये छोटा सा टेस्ट है, घर पे भी कर सकते हैं, डॉक्टर आपके क्लिनिक में कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि डेंगू का खतरा है कि नहीं। तो ये 3 मिनट में मैं बता पाया डेंगू के बारे में, और कैसे डेंगू में एंटीबायोटिक्स क्या नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। इस जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन, आज के लिए इतना ही।